बच्चों, वेलकम टू द आर्का अकेडमी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लासेस ले रहे हो, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? हाँ, हमें लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आज का जो क्लास है आपका मैथ का ही है, और ये क्लास नंबर कौन सा है? 4th है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख रहे हो तो आप उस वीडियो को देख लो। उसमें हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, नेशनल नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ों को बताया हुआ है। फिर सेकंड क्लास में हमने बताया है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप उस क्लास में देख लो ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप इस क्लास को देखो। अगर नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने के बाद आप उस क्लास को ज़रूर देख लेना ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर को। ठीक है, तो ये बताओ, टाइप्स ऑफ नंबर आपको पता है कि कितने टाइप्स के होते हैं? यहाँ नेम से ही समझ में आ रहा है कि हम नंबर्स के बारे में समझेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो आपके नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, ये सारे को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, समझेंगे वन बाय वन करके। तो फर्स्ट होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को चलिए समझते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, जिस भी चीज़ को हम काउंटिंग कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। ठीक है, एंडलेस तक वहाँ तक जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन के साथ समझेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बेटा चलो हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर डिनोटेड बाय एन। ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। जिस भी चीज़ को आप काउंट कर पा रहे हो, गिन पा रहे हो, वो सारे आपके कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसको किससे हम डिनोट करते हैं? इसे हम एन से डिनोट करते हैं। अगर एन लिखा हुआ है उसके आगे नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे देखो एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड लेस तक जब जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, जो भी नंबर्स है, जिस भी नंबर को हम काउंट कर पा रहे हैं वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इस साइड क्लियर बेटे? नेचुरल में आपका सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होती है बेटा? तो 1 होती है। नेचुरल का सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? तो 1 है। ठीक है, अब देखेंगे होल नंबर। सेकंड है आपका होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं हम? चलिए हम उसे समझते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट किए जाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, वैसे ही आपका होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होगी। तो चलिए सेकंड हम समझते हैं होल नंबर। होल नंबर की डेफिनेशन को समझेंगे और फिर होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो बच्चों सेकंड है आपका होल नंबर। कौन सा नंबर है? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के डेफिनेशन को समझते हैं पहले। ठीक है, होल नंबर आर ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। दैट मीन्स जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं, जब 0 को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर आपका हो जाता है। जैसे देखो आप होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? तो W से डिनोट करते हैं। W अगर लिखा हुआ है एज इक्वल टू नंबर्स लिखे हुए हैं तो आपके कौन से नंबर कहलाएंगे? वो कौन से नंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है? तो होल नंबर के बारे में बात किया जा रहा है। देखो यहाँ पे W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेस तक जाएगा। ठीक है, तो जब ये है आपका यहाँ से यहाँ तक कौन सा नंबर है बेटा? तो यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक जो हमने नंबर
लिखा हुआ है वो आपका नेचुरल नंबर है। इसी नेचुरल नंबर के आगे जब हमने 0 को ऐड कर दिया, ये 0 ऐड हो गया, तो ये कौन सा नंबर हो गया बेटा? तो होल नंबर हो गया। ठीक है, तो जब नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो वो नंबर आपका कौन सा नंबर कहलाएगा? होल नंबर कहलाता है। तो आई थिंक आपको ये होल नंबर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझेंगे इंटीजर्स को। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने 2 नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब कौन से नंबर्स के बारे में देखेंगे? इंटीजर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग उससे समझते हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स को। तो बेटा थर्ड है आपका इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर पे आपका थर्ड कौन सा पॉइंट है? इंटीजर्स है। ठीक है, तो इंटीजर्स के डेफिनेशन क्या है? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर्स एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर विथ जीरो, जीरो के साथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर्स जब आ जाते हैं तो वो कौन से नंबर कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाते हैं। और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? तो जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब क्या है कि देखो ये है 0, नंबर लाइन पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे होता है 0। ठीक है, सेंटर में आपका क्या होता है? 0। 0 के जब आप राइट साइड में जाओगे तो नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 ये एंडलेस तक जाएगा। और 0 के जब आप लेफ्ट साइड में आते हो तो -1 फिर -2 -3, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये कौन से नंबर्स कहलाते हैं? तो इंटीजर्स नंबर कहलाता है। ठीक है, इंटीजर्स नंबर में जो नेगेटिव होता है, अगर आप एग्जांपल आपको देना हो कि कोई हमें एग्जांपल बताओ तो आप कैसे? टेम्परेचर को आप बता सकते हो कि हम लोग टेम्परेचर कैसे बताते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है। तो कहाँ पे? यही वाले इंटीजर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर भी होंगे, निगेटिव नंबर्स भी होंगे और जीरो भी होगा। तो इंटीजर्स आपके कितने टाइप्स के हो गए? तो इंटीजर्स आपके 2 टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी इंटीजर्स। ठीक है, तो चलो हम इसे समझते हैं। पहले डेफिनेशन लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का, देन निगेटिव इंटीजर्स का, उसे समझते हैं। चलो तो बेटा देखो, इंटीजर्स अभी तक हम लोगों ने समझा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? तो जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 0 के साथ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। अब इन दोनों को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है वो किससे ग्रेटर होगा, किससे बड़ा होता है? तो 0 से बड़ा होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा किससे बड़े होंगे बेटा? तो 0 से बड़ा होगा। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को Z+ से डिनोट करते हैं। केवल इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? तो Z+ से करेंगे। ठीक है, तो Z+ में एग्जाम्पल आपका क्या आएगा? तो पॉजिटिव होंगे, नंबर्स आपके कौन से होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो +1 2 3 4 5 6 7 एंडलेस तक जाएगा। सेकंड है आपका इसी में निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा? तो Z-। ठीक है, ये आपका Z- आपका क्या होगा? निगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो नेगेटिव इंटीजर्स के डेफिनेशन क्या होगा? इंटीजर्स इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, इंटीजर्स के जो नंबर है वो किससे छोटे होंगे? तो 0 से जो नंबर छोटे होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ भी Z- लिखा हुआ होगा तो समझ जाना है आप कि वो निगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात की जा रही है। तो निगेटिव इंटीजर्स में आपके कौन कौन से डिजिट आएंगे? तो आपके डिजिट आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड लेस तक जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सिर्फ अगर इंटीजर्स की बात की जाएगी तो इंटीजर्स की बात की जा रही है तो 0
प्लस उसके साथ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ये तीनों के बारे में बात की जा रही है हम। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात की जा रही है तो सिर्फ जेड प्लस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। उसमें जो इंटीजर्स हैं वो आपके प्लस वाले नंबर्स आएंगे। लेकिन निगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात की जा रही है तो उसमें आपके माइनस वाले नंबर आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग समझेंगे इवन नंबर, ठीक है। ये थर्ड था आपका इंटीजर्स, अब फोर्थ होगा इवन नंबर। अब चलो जल्दी से बताओ आप इवन नंबर क्या होता है, फटाक से बता दो इवन नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं इवन नंबर को। फोर्थ पॉइंट है आपका इवन नंबर बेटा, इवन नंबर। अब हम लोग समझेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। दैट मीन्स जो नेचुरल नंबर होते हैं, अगर वो नंबर आपके 2 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, ठीक है, पूरे डिवाइड करने पे कट जाते हैं, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, तो वो नंबर आपके कौन से नंबर कहलाएंगे, तो इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। इवन नंबर एग्जाम्पल में आप देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के जो नंबर होंगे आपके वो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। अब जैसे आप यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया 0, तो दैट मीन्स ये कौन सा, ये 2 आपका कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर। 4 को देखो 2 2 जा 4, डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया बेटा, तो 0 आया, तो ये कौन सा 4 आपका कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। इस तरीके से जब आप डिवीजन करते हो, 2 से डिवीजन करोगे और रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है तो वो नंबर आपके कहलाएंगे इवन नंबर। अब यहाँ पे देखो 16 है, ठीक है, तो 2 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे जब 16 को, तो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है बताओ फटाफट, 2 8 जा 16, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया बेटा 0 आया, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो 24 को डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2, कट गया, ये 4 फिर से लेंगे, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 0, तो कितने टाइम्स में रिमाइंडर 0 हो गया 2 के टेबल से, 12 टाइम में, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम डिवीजन करते हैं 2 से, जब नेचुरल नंबर में, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो आपका कहलाएगा इवन नंबर। आई थिंक आप लोगों को इवन नंबर क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे ऑड नंबर को, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर। अब हम पढ़ेंगे ऑड नंबर, जो आपका फिफ्थ टाइप्स ऑफ नंबर में आपका फिफ्थ होगा। इवन नंबर में बेटा सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, तो 2 होता है, याद रखिएगा। इवन नंबर में स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, अगर आपसे कोई पूछता है इवन का सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे 2 है, ठीक है। अब हम चलो पढ़ते हैं, समझते हैं फिफ्थ पॉइंट आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। और नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। दैट मीन्स जो नेचुरल नंबर आपके 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है, वो कौन से नंबर कहलाएंगे बेटा, तो ऑड नंबर कहलाते हैं। इवन में क्या होता है, 2 से फुल डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है, रिमाइंडर हमारे क्या होता है 0 होता है। लेकिन ऑड नंबर में क्या होगा, आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ नंबर्स, नेचुरल नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, वो ऑड नंबर कहलाता है। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर नेचुरल नंबर मिलेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, 1 3 5 7 9 11 15 एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है, ऑड नंबर है। आप यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 को डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक है, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ये ऑड नंबर है। यहाँ पे 9 को देखो, 9 है, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है, तो 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे भी आया, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। अब आप देखो 15, 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, ठीक है,
रिमाइंडर 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0, तो रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हमें कोई रिमाइंडर मिल रहा है, नेचुरल नंबर हमें रिमाइंडर में आ रहे हैं, तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ऑड नंबर भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब बेटा याद रखना 1 आपका ऑड नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है और इवन में 2 होता है। इवन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 2। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर को। तो बेटा 6 है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ नंबर में 6 पॉइंट क्या है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। दैट मीन्स जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, जो आपका नेचुरल नंबर है उसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक वो खुद होगा और एक 1 से डिविजिबल होगा। आप एग्जांपल में यहाँ पे देखो 1 आपके कौन से टेबल में आएगा, तो 1 आपका किस टेबल में, ओनली 1 में आएगा। ठीक है, तो ये खुद ही एक अपने में ही आएगा डिवीजन करने पे। 2 का फैक्टर देखो, 2 किसके किसके टेबल में आएगा, तो एक तो आएगा 1 के, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, और एक खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 3 का देखो, 3 किस में आएगा, तो 1 और 3 में आएगा, एक खुद में आएगा और एक 1 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो यही प्राइम नंबर में क्या होता है, फैक्टर आपके 2 ही होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से, एक 1 के टेबल में आएगा और एक खुद के टेबल में आएगा। जो डिजिट दिया है उसी के टेबल में वो आएगा और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। बताओ 13 किसी और टेबल में आएगा क्या, आएगा नहीं आएगा, एक 1 में आएगा एक 13 में आएगा। अच्छा बताओ 15 किसी और टेबल में आएगा, तो हाँ बिल्कुल आएगा। किस में आएगा, तो देखो 1 में आ जाएगा, ठीक, फिर 3 के टेबल में आएगा, फिर 5 के टेबल में आएगा, फिर 15 के टेबल में आएगा। तो ये कितने फैक्टर हो गए इसके, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए 15 के। इस तरीके से आप समझो। ठीक है, 15 के कितने फैक्टर हैं, तो 4 फैक्टर हैं, लेकिन 13 के कितने फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर्स हैं। तो जब 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स होगा तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं, वो आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। आई थिंक आप लोगों को प्राइम नंबर भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद होगा, एक 1 के टेबल में आएगा। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आप लोगों को प्राइम नंबर भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट है आपका ट्विन प्राइम नंबर, इसे समझते हैं। तो बेटा 7th है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर को समझते हैं। ट्विन प्राइम नंबर कौन सा प्राइम नंबर होता है, तो ट्विन प्राइम नंबर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। एग्जांपल देखो, ट्विन प्राइम एक ग्रुप में दिया हुआ है नंबर, ठीक है, ये ग्रुप है 1, ये दूसरा ग्रुप 2, ये तीसरा ग्रुप 3। ठीक है, ये ग्रुप में दिया हुआ है ना बेटा, पेयर में दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसमें डिफरेंसेस कितने होंगे, तो 2 के होंगे। 3 के बाद, 3 के बाद कितने डिजिट बाद 5 आएगा, तो 2 डिजिट के बाद आएगा। तो डिफरेंसेस कितने मिल रहे हैं, 2। यहाँ पे डिफरेंसेस कितने हैं, 5 के बाद, तो 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो डिफरेंसेस कितने मिल रहे हैं, 2, और इनके फैक्टर भी 2 ही होंगे बेटा। एक जैसे प्राइम नंबर में फैक्टर 2 होते हैं, एक खुद होता है और एक वो 1 से डिविजिबल होता है, वैसे ही ट्विन प्राइम नंबर में भी ये 1 किससे, ये 3 किससे डिविजिबल है, तो 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ स्वयं से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से। 5 का डिविजिबिलिटी क्या है, 1 और 5। ठीक है, इसी तरह से 5 का यहाँ पे भी 1 एंड 5। 7 का क्या है, 1 एंड 7। 7 किसी और टेबल में आएगा क्या, नहीं आता है, 1 के टेबल में आएगा एंड 7 के टेबल में आएगा। तो ये डिविजिबल किससे होगा, तो 2 डिजिट से ही ओनली डिविजिबल होगा, एक खुद से होगा और एक 1 से होता है। इसी तरीके से 11 और 13 भी, 11 एक 1 से होगा और सेकंड किससे होगा, इटसेल्फ से होगा। ठीक है, 13 भी 1 एंड 13।
इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को ट्विन प्राइम नंबर भी क्लियरली समझ में आई होगी। ट्विन प्राइम नंबर का जो डिफरेंसेस मिलेंगे हमेशा एंड हमेशा ऑलवेज आपको 2 डिजिट का डिफरेंसेस मिलेगा, ठीक है। और डिविजिबल भी आपका 2 ही डिजिट से होंगे, एक खुद से होंगे और एक 1 के टेबल से होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। आई थिंक आप लोगों को ट्विन प्राइम नंबर भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर को समझेंगे, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर के बाद अब हम क्या समझेंगे, क्रो प्राइम नंबर को। चलो समझते हैं को प्राइम नंबर क्या हो। अच्छा बेटा, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड में, ठीक है। फटाफट अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। 7th है आपका क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होता है बेटा, को प्राइम नंबर 2 numbers having only 1 as common factor are called co-prime number. That means देखो 2 नंबर हैविंग only कितने कॉमन फैक्टर आपको मिलेंगे, तो only 1 कॉमन फैक्टर आपको मिलेंगे। ये ग्रुप है, ठीक है, एक पेयर है, एक 1 पेयर में कितने डिजिट है, तो 1 और 2 डिजिट है, ठीक है बेटा। तो अगर 8 का हम कॉमन 8 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 8 किसके किसके टेबल में आएगा, फटाक से बताओ तो 1 के टेबल में आएगा, ठीक है, वेरी गुड। 2 के टेबल में आएगा, देन 4 के टेबल में आएगा एंड 8 के टेबल में। 1 8 सा 8, 2 4 सा 8, 4 2 सा 8, 8 1 सा 8, ठीक है। अब देखो 15 का हम लोग फैक्टर करते हैं, फिर 15 का फैक्टर करोगे तो 1 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल के बाद किस में आएगा, तो 3 में आता है, ठीक है। 3 5 सा 15, फिर 5 के टेबल में आएगा, 5 3 जा 15, देन किसके टेबल में आएगा, 15 के टेबल में आएगा। उसके पहले किसी के टेबल में आएगा क्या, फटाक से आंसर दीजिए। इसके अलावा किसी भी और टेबल में आएगा क्या 15, नहीं आएगा ना। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है इसका, कॉमन फैक्टर दोनों में देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो ये वाली मैच कर रहा है ना, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1 होगा कि नहीं, 1 होगा ना, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये 2 4 8 है, ये 3 5 15 है, तो कॉमन कौन सा है, 1 है। तो वही ये कह रहा है कि ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, 1 केवल हमें को प्राइम नंबर में फैक्टर अगर हम करेंगे तो उसमें केवल और केवल ओनली एंड ओनली 1 फैक्टर हमें मिलेगा, ठीक है, जो 1 यहाँ पे डेफिनेशन में बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। सेकंड आप देखो ये 9 एंड 10, सेकंड क्या है, ये देखो 9 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, फिर 3 के टेबल में आएगा, फिर 9 के टेबल में आएगा, और किसी टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 10 को देखो, 10 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा एंड देन 10 के टेबल में आएगा। तो इसमें भी आपका कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है, ओनली 1 डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर हो रही है, पॉइंट क्लियर है बेटा, ओनली 1 मिल रहा है ना, तो कॉमन फैक्टर हमको कौन सा मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा। तो जब ओनली 1 हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा तो वो आपका हो जाता है को प्राइम नंबर, ठीक है। अब 2 एंड 3 में भी आप देख सकते हो, 2 है तो 1 और 2, 3 का क्या है 1 एंड 3, कॉमन फैक्टर क्या है 1। 3 एंड 5 में देख लो, 3 1 एंड 3, 5 में 1 एंड 5, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। क्लियर बेटा, 1 को प्राइम नंबर में आपको क्लियर हो गया, कॉमन फैक्टर ओनली एंड 1 मिलेगा, ओनली 1 हमें मिलेगा, वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। इज दैट क्लियर? चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ नंबर में 8 पॉइंट जो है आपका कंपोजिट नंबर, और यही टाइप्स ऑफ नंबर का लास्ट नंबर है कंपोजिट नंबर। चलो हम इसे समझते हैं, कंपोजिट नंबर। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? ऑफ नंबर का जो लास्ट आपका है नंबर्स, वो कौन सा नंबर है, तो वो नंबर है आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल से आप समझ लो, ये 4 है,
एग्जाम्पल में 4 को आप डिविजिबल करो तो किसके टेबल में आएगा 4, तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा एंड 4 के टेबल में आएगा। तो ये 2 फैक्टर नहीं है, इसमें टोटल कितने फैक्टर हो रहे हैं आपके, तो 3 फैक्टर हो रहे हैं। 3 के टेबल मतलब 3 डिजिट के टेबल में आपके 4 आपको मिल जाएंगे। तो जब 2 से ज़्यादा हमें फैक्टर मिलेंगे तो वो आपका हो जाता है कंपोजिट नंबर। इस तरीके से 6 को आप देख लो, 6 आपका कौन कौन से टेबल में आएगा, तो 6 आपके आएगा 1 के टेबल में, 1 6 जा 6, देन आएगा 2 के टेबल में, 2 3 जा 6, फिर आएगा आपका 3 के टेबल में, ठीक है 3 2 जा 6, और देन लास्ट आएगा आपका 6 के टेबल में। तो इसमें कितने फैक्टर मिल रहे हैं आपके, 4 फैक्टर मिल रहे हैं। तो ये भी आपका 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस भी डिजिट का 2 डिजिट से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो आपके कौन से डिजिट नंबर कहलाएंगे, तो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है।